हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग, जिसे लिखा है इसमें क्वेश्चन 3 में करना क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिसाइड किया था फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं या कैसे उनको डिसाइड करते हैं। तो एक बार हम लोग फिर समझते हैं। फाइनाइट सेट वे सेट होते हैं जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट करना पॉसिबल है, जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करना पॉसिबल है और जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डेफिनिट हो तो क्या होते हैं फाइनाइट, अदरवाइज वो इनफाइनाइट होते हैं। तो उनके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है। पहला लिखा है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पहले वाले में कह रहा है कि सेट ऑफ लाइन्स, ऐसे सेट ऑफ लाइन्स बताइए कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। कितने लाइन्स बन सकती हैं? तो इस तरह से एक्स वाई एक्सिस होता है। तो अगर हम लोग एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा ही करना चाहें तो कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं पैरेलल? अगर 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर पे अगर हम लोग इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं, इधर भी उतने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस आपका यहाँ है, उसके पैरेलल आपको लाइन चाहिए तो आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि आप एक ही लाइन या 2 लाइन या 20 लाइन 50 लाइन 100 लाइन ही ड्रा कर सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करना पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। पहला नंबर ऑफ लाइन इनफाइनाइट आप ड्रा कर सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को क्या लिख सकते हैं हम? ए से लेके कितना होते हैं? टोटल जेड तक होते हैं और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 26। तो काउंट करके आप तो बता ही सकते हैं। लेटर्स अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स टोटल 26 हैं। तो क्या है? फाइनाइट, एक नंबर है, फिक्स है, इतना है। तो किस कैटेगरी में जाएगा? फाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? फाइनाइट, काउंटेबल हैं। थर्ड पार्ट में आते हैं। इसके थर्ड पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। कह रहा है कि ऐसे सेट बताइए जो कि ऐसे नंबर्स बताइए, उन नंबर्स का सेट बताइए जो क्या है? 5 के मल्टीपल हैं। 5 का मल्टीपल मतलब जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो उसमें क्या मिल सकता है आपको? 5 मिलेगा, उसके बाद 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा। ऐसे आप 5 ऐड करते जाइए, आपको नंबर्स मिलती जाएंगी। तो इनफाइनाइट नंबर्स मिल सकती हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो। कैसे? आप इनको अगर हम सब में 5 ऐड करते जाएं या 5 × n, अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x इज सच दैट x इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स का मतलब n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होकर जितनी भी नंबर हैं। तो n की जगह आप 1 रखते जाइए। 1 रखेंगे तो 5n का मतलब 5 × 5 n की वैल्यू 2 रखे 10, n की वैल्यू 3 रखे 5 × 3 = 15, n की वैल्यू 4 20। ऐसे आप n की वैल्यू डिफरेंट रखते जाइए। अगर n नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे n की वैल्यू आप रखेंगे तो ये भी तो इनफाइनाइट मिलता जाएगा। तो क्या कहेंगे हम लोग? इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो इनफाइनाइट सेट ये भी हो जाएगा। आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट में। इसके फोर्थ पार्ट क्या लिखा है? लिखा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को या इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि दुनिया में जितने लिविंग्स हैं, सजीव हैं, जो जिंदा हैं, जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल लिविंग इन द अर्थ, जो जानवर हैं दुनिया में, वो उनको ऐसे तो लगेगा कि इनफाइनाइट होंगे, काउंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, काउंटेबल है। जैसा इंसानों को तो गिन सकते हैं हम लोग, इतने इस समय 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, 1.3 है या 1.25 है या 7 बिलियन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है या इंडिया का पॉपुलेशन। तो किसी चीज़, अगर ये भी तो एक तरह से एनिमल्स हैं और एक तरह से लिविंग है, तो अगर इंसानों को गिनना संभव है तो इसका मतलब जानवरों को भी गिनना संभव, बल्कि जानवर तो अब कम ही बचे होंगे, ठीक है, जो दुनिया धरती पे रहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, भले अभी लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन काउंट अगर करना ही चाहें, सर्वे बनाना ही चाहे तो काउंट करना पॉसिबल है। तो इसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट है। फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे वर्ल्ड में, ठीक है। तो एनिमल को काउंट करना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। लिखा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
कह रहा है कि ऐसे सर्कल का सेट बताइए कि जो ओरिजिन से पास करते हो, क्या वो काउंट करके बता सकते हैं या वो किस कैटेगरी में रखेंगे जाए? तो मान लीजिए जैसे सर्कल का पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0.0, तो 0,0 यही ओरिजिन है। एक्स वाई एक्सिस अगर हम बात करें तो 0,0 यही होता है। अब इससे कह रहा है कितने सर्कल पॉसिबल हैं, जो सर्कल पॉसिबल है वो फाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट। तो क्या इस एक पॉइंट से तो अनेकों लाइन ड्रा कर सकते हैं, अनेकों सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप सर्कल चाहें उतना इस पॉइंट से ड्रा करते चले जाइए, तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, काउंटेबल नहीं है। चाहे जितने सर्कल आप ड्रा कर दीजिए इस ओरिजिन से पास करते हुए, एक पॉइंट से चाहे जितनी लाइन पास कर सकते हैं, चाहे जितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं किससे? सेंटर, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट क्वेश्चन 2 और 3 में डिसाइड कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल टू बी और नॉट का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका मतलब आपको डिसाइड करना है कि इक्वल सेट है कि नहीं है। तो इक्वल सेट डिसाइड करने का क्या मतलब था? अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। तो हमें डिसाइड करना है ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। तो इस तरह से पहले पार्ट पे आते हैं हम लोग। पहले पार्ट में लिखा है ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू डी सी बी ए। तो एक सेट है ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू डी सी बी ए। ये आपका डी सी बी ए आपका दो सेट है, दोनों सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। आप कह रहा है कि बताइए इक्वल सेट है कि नहीं है। तो हम लोग इक्वल सेट कैसे कहते हैं? पहले नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, एक तो क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखिए सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। तो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, डी यहाँ, डी यहाँ। तो चारों एलिमेंट एकदम एग्जैक्टली मैच भी कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं दोनों इक्वल सेट हैं। दूसरे पार्ट पे आते हैं इसके। सेकंड पार्ट इसका लिखा है ए इक्वल टू 4 8 12 16 एंड बी इक्वल टू 8 4 16 18। तो ए की वैल्यू कितना दिया है? 4 8 12 16 और बी में दिया है, बी के 4 एलिमेंट हैं, उसमें दिया है 8 4 16 18। तो 8 4 16 18। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करिए, दोनों में सेम है, 4 इसमें 4 इसमें। अब देखिए एग्जैक्टली एलिमेंट सेम है कि नहीं। 4 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है, 8 इसमें मिल रहा है, 8 इसमें मिल रहा है, 16 इसमें मिल रहा है, 16 इसमें, लेकिन 12 इसमें है और इसमें 12 नहीं है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सेट ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, इस वजह से इक्वल सेट नहीं है। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में लिखा है ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 और बी में लिखा है यक्स। देखिए ए जो आपका है रोस्टर फॉर्म में लिखा है, बुक आपके पास होनी चाहिए साथ में। ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 लिखा है और बी की जगह पे लिखा है यक्स, और यक्स इस तरह से है, यक्स इज सच दैट यक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड यक्स इज लेस और इक्वल टू 10। तो पहले ए में दिया है कितना? 2 से लेके 10 तक की इवन नंबर, 2 4 6 8 10। और दूसरा जो बी दिया है, बी में कह रहा है कि यक्स इज सच दैट यक्स कैसा होना चाहिए? यक्स 10 से लेस होना चाहिए और या 10 के इक्वल होना चाहिए, और यक्स क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। यक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10। तो यक्स कहने का मतलब ये है कि जो यक्स की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे वो क्या होगी? 10 से कम होनी चाहिए और 10 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इवन इंटीजर होनी चाहिए। तो 10 से कम पॉजिटिव इवन इंटीजर या इवन इंटीजर कौन है? पहला तो 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और कह रहा है 10 के इक्वल भी हो सकता है
तो 10 इक्वल भी हो गया। अब देखिए आपका ये था किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये रोस्टर फॉर्म में था, चीज़ें वही हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हम लोग अब देखेंगे क्या वो इक्वल हैं। तो एग्जैक्टली देखिए 5 एलिमेंट इसमें, 5 एलिमेंट इसमें, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इसमें भी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ए और बी आपके क्या हैं, इक्वल सेट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हैं और एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारा इक्वल सेट इसको हम लोग कह सकते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ, ए इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज सच दैट, देखिए जो डबल डॉट लिखा रहता है वो बुक आपके पास होगी, साथ में देखिए, एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी में क्या लिखा है, बी इज इक्वल टू 10, 15, 20। तो देखते हैं इसको, ए दिया है पहले में, इसका फिफ्थ पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट में ए इज इक्वल टू 10, 20 कुछ इस तरह का, 4 ए इज इक्वल टू कर रहा है एक्स एंड एक्स इज सच दैट मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे मल्टीपल। और बी में कह रहा है कि बी का जो सेट दिया है वो कह रहा है 10, 15, 20, 25 इस तरह से 30, ये सब आगे भी है, ठीक है। और इसमें भी मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 के टेबल में जितने नंबर पॉसिबल हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी, अब देखिए ए आपका था सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे बी में दिया है, देखिए मिलाइए इनको, तो 10 तो मिल रहा है, 10 तो यहाँ पे मिल रहा है, 20 यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ 15 आ गया, यहाँ भी 20 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए, दोनों ऐसा दिख नहीं रहा। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, और उसके बाद एग्जैक्टली सेम भी नहीं है, तो क्या कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th का सलूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। थैंक यू।